हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड, जो कॉकरोच होते हैं हमारे घर में इतने ज़्यादा इकट्ठे हो जाते हैं। अगर एक दो कॉकरोच भी हो तो इनकी तादाद काफ़ी बढ़ जाती है और काफ़ी जगह गंदगी फैलाते हैं, खाने पीने की चीज़ों को मुंह मार देते हैं, लकड़ी का फर्नीचर तक ख़राब कर देते हैं। तो इन्हें भगाने के लिए हम मार्केट से केमिकल वगैरह लेकर आते हैं, लेकिन उनका भी असर नहीं होता है। तो मैं एक घरेलू नुस्खा लेकर आई हूँ और एकदम से सरल नुस्खा है। इसे बनाना भी बहुत ही आसान है। इसे बनाने के लिए हमने ले ली है यहाँ पे कोलगेट। तो कोलगेट है तो हमने थोड़ी सी इसमें डाल दी है। तो आप जिस हिसाब से आपके घर में अगर ज़्यादा कॉकरोच हैं तो आप उस हिसाब से ज़्यादा सॉल्यूशन बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो एक बाउल में मैंने कोलगेट डाल दी है। तो कोलगेट जो है वाइट हो या फिर इस कलर की हो, रेड वगैरह ना हो। तो कोलगेट डालने के बाद इसमें हम डाल देंगे बेकिंग सोडा। तो बेकिंग सोडा का 1 स्पून बड़ा इसमें डाल देना है। और बेकिंग सोडा डालेंगे 2 या 3 चीज़ों से ही आपके घर पर जितने भी कॉकरोच हैं सारे दूर हो जाएंगे। और इसे बनाना के लिए हमें मार्केट से कोई चीज़ ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है, घर पर ये सब चीज़ें अवेलेबल रहती हैं। तो बेकिंग सोडा मैंने डाल दिया है। अब हमें डाल देना है नींबू का रस। तो नींबू का रस डालते ही बेकिंग सोडा है रिएक्शन करने लग जाएगा। अगर नींबू नहीं हो तो विनेगर भी डाल सकते हैं। विनेगर का 1 स्पून बड़ा इसमें डाल दें, तब भी जो बेकिंग सोडा है एकदम से रिएक्शन करने लग जाएगा। सिर्फ 3 चीज़ों की ही मदद से हम घर पर काफ़ी सारे कॉकरोच को दूर भगा सकते हैं। इसे हमें कर देना है अच्छी तरह से मिक्स। और इसके अंदर जो नींबू के अंदर बीज होंगे वो सारे हमें निकाल देने हैं, क्योंकि हमने इसका बनाना है स्प्रे। 3 चीज़ों की ही हमें ज़रूरत है और घर पर ये अवेलेबल रहती है। तो फ्रेंड, जो कॉकरोच होते हैं अगर 1-2 कॉकरोच भी हो तो हमारे घर में अंडे दे देते हैं, काफ़ी इनकी तादाद बढ़ जाती है, गंदगी फैलाते हैं और खाने पीने की चीज़ों के अंदर भी जा सकते हैं। इनके जो छोटे छोटे बच्चे हैं कभी कभी दिखाई भी नहीं देते, खाने पीने की चीज़ों के अंदर भी जा सकते हैं। लकड़ी का फर्नीचर है उनमें भी क्या होता है, कॉकरोच हैं काफ़ी इकट्ठे हो जाते हैं, जिनके कारण लकड़ी के फर्नीचर में भी दीमक भी आ सकती है, काफ़ी नुकसान भी हो सकता है। तो इस तरह से घर पर ही आप ये सोल्यूशन बनाएंगे तो आपका इसका 100% फ़ायदा मिलने वाला है। तो इस तरह ये अच्छी तरह से मैंने तीनों चीज़ों को मिक्स कर दिया है। अब ये क्रीम की जैसे बन गया है। इसमें हमें अंदाजे से पानी डाल देना है। तो पानी की क्वांटिटी आप ज़्यादा न रखें, सिर्फ जिस हिसाब से ये सॉल्यूशन बनाया है हमने उस हिसाब से ही हमने ये पानी डालना है। तो पानी डालने के बाद अब इसको अच्छी तरह से मिक्स कर दें। अब ये सॉल्यूशन बनकर तैयार है। सिर्फ 5 मिनट में ही ये सॉल्यूशन बनकर रेडी हो जाता है। और इसका यूज़ हमें करना है रात को। रात को क्या होता है, कॉकरोच जो होते हैं अंधेरे में बाहर निकल के आते हैं, तब आप इसका स्प्रे करेंगे तो घर के कोने कोने से जो कॉकरोच होंगे सारे बाहर आ जाएंगे। इनकी जो खुशबू होती है, कोलगेट और इसमें हमने बेकिंग सोडा और नींबू डाला है, इनकी खुशबू बिल्कुल भी कॉकरोच को पसंद नहीं है। तो फ्रेंड्स देखिए, इस तरह से हमें इसको बना लेना है, इसका स्प्रे बना लेना है। अब हमें स्प्रे बोतल में इसको डाल देना है या फिर कोई भी बोतल हो हम उसमें इसमें डाल देंगे। इसके बाद हमें वहाँ पर स्प्रे करना है जहाँ पर आपको लगे कि कॉकरोच ज़्यादा आते हैं। लेकिन फ्रेंड्स एक बात और है, हमें सफाई का बिल्कुल अच्छी तरह से ध्यान रखना है। अगर जहाँ पर स्टोर रूम वगैरह में गंदगी हो या फिर किचन वगैरह की किसी भी अलमीरा में गंदगी वगैरह हो तो उसे अच्छी तरह से क्लीन करते रहें, साफ़ रखें, क्योंकि गंदगी पर ही कॉकरोच ज़्यादा आते हैं। हमें सफाई का भी बिल्कुल अच्छी तरह से ध्यान रखना है। तो स्प्रे बोतल में मैंने अच्छी तरह से इसको सॉल्यूशन को डाल दिया है। आप कोई सी भी बोतल ले सकते हैं, इसका हमें जगह जगह पे छिड़काव करना है। तो फ्रेंड्स, रात को क्या होता है, सारे कॉकरोच अगर बाहर निकल के आ जाते हैं तो रात को ही आपको स्प्रे करना है, क्योंकि सारे कॉकरोच जो है बेहोश हो जाएंगे और सुबह क्या होगा, बेहोश हुए पड़े मिलेंगे या फिर आपको मरे हुए मिलेंगे। तो जो सोफ़ा वगैरह होता है, फर्नीचर का सामान वगैरह होता है, हमारा सोफ़े के नीचे भी काफ़ी, लकड़ी के सामान में भी काफ़ी, फर्नीचर में भी काफ़ी कॉकरोच होते हैं, छिपे रहते हैं जो दिखाई नहीं देते हैं। तो आपको इस तरह से लकड़ी के फर्नीचर वगैरह में, सोफ़े वगैरह में भी नीचे की साइड ही स्प्रे करना है। इससे सारे कॉकरोच बाहर बेहोश पड़े हुए आपको सुबह मिलेंगे या फिर मरे हुए आपको मिलेंगे। महीने में 3 बार अगर आप इस तरह से ये स्प्रे करते रहेंगे तो धीरे धीरे क्या होगा, साल बाद या 2 साल बाद आपके घर पे कॉकरोच हैं बिल्कुल भी आना बंद हो जाएंगे या फिर बिल्कुल भी नहीं आएंगे। इस स्प्रे से आपको ये फ़ायदा होगा कि 5 साल तक बिल्कुल भी कॉकरोच नहीं आएंगे।
इस तरह से आपको घर पे जगह जगह से छिड़काव करना है। तो हम मार्केट से लेकर आते हैं इस तरह का जो केमिकल वगैरह स्प्रे वगैरह लेकर आते हैं, कॉकरोच भगाने की दवाई वगैरह लेकर आते हैं, तो उसका काफ़ी साइड इफ़ेक्ट रहता है। इस मार्केट के स्प्रे से क्या होता है, बड़े बुजुर्ग हो या फिर छोटे बच्चे हो, उनको खांसी की प्रॉब्लम भी हो सकती है। किचन की अलमीरा के बाहर रात के टाइम आपको इस तरह से स्प्रे कर देना है, जिससे क्या होगा, रात को सब कॉकरोच बाहर आएंगे, बेहोश होकर मरने लग जाएंगे। तो सुबह आपको काफ़ी सारे कॉकरोच हैं बेहोश पड़े हुए मिलेंगे या फिर मरे हुए मिलेंगे। तो किचन की अलमीरा के अंदर नहीं स्प्रे करना है, अलमीरा के बाहर स्प्रे करना है। तो इस तरह से जगह जगह पर आप स्प्रे करते रहेंगे महीने में 3 बार, तो धीरे धीरे इनकी संख्या है कॉकरोच की कम होती रहेगी। तो नालियों वगैरह में भी क्या होता है, कॉकरोच वगैरह इस तरह से आ जाते हैं, वहाँ पर भी आपको इस तरह से स्प्रे कर देना है। जहाँ पर भी इस तरह से नालियाँ वगैरह हो वहाँ पर भी इस तरह से आपको स्प्रे कर देना है। इससे आपको काफ़ी फ़ायदा मिलने वाला है। और जो पाइप वगैरह होती है किचन सिंक की या फिर वाश बेसिन भी, वहाँ पर भी आपको स्प्रे करना है। इससे स्प्रे से ये होगा कि मच्छर जो होते हैं, मच्छर भी काफ़ी संख्या में मर जाते हैं इस स्प्रे से। इसकी खुशबू से मच्छर भी हैं काफ़ी संख्या में रात को मर जाते हैं। गर्मी के दिनों में काफ़ी सारे मच्छर मक्खियाँ भी आ जाती है। तो वाश बेसिन सिंक की पाइप में भी इस तरह से स्प्रे कर देना है, या फिर किचन सिंक की पाइप वगैरह में भी इस तरह से स्प्रे कर देना है। और आपको गंदगी जो है, सफाई का बिल्कुल अच्छी तरह ध्यान रखना है, गंदगी नहीं रहनी चाहिए, क्योंकि गंदगी में भी काफ़ी सारे कॉकरोच हैं, उनकी तादाद बढ़ जाती है। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको मेरा ये कॉकरोच भगाने का घरेलू नुस्खा पसंद आया होगा। तो मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टिप के साथ। तब तक के लिए बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।